अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो का टॉपिक हमारे पास है ऑपरेटर। और ऑपरेटर के अंदर हम लोग ये चीज़ देखेंगे कि ये होता क्या है, इसकी एग्जांपल और इसकी एक प्रॉपर्टी हमारे पास है लीनियर ऑपरेटर, उसको भी डिस्कस करेंगे। लास्ट वन ये चीज़ भी देखेंगे कि सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आप लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक पहुंच सके। तो हमारे पास ऑपरेटर की डेफिनेशन से पहले आप लोगों को मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारे पास डेरिवेटिव है। हम किसी फंक्शन का डेरिवेटिव लेते हैं तो यहाँ पर जो हमारे पास डेरिवेटिव होता है वो बेसिकली एक ऑपरेटर का रोल अदा कर रहा होता है। इसी तरह जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो यहाँ पर किसी फंक्शन की, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन होती है बेसिकली वो भी एक ऑपरेटर ही है। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे होते हैं, हम यहाँ पे डेरिवेटिव को हम जो डोमेन के तौर पर फंक्शन दे रहे होते हैं, फिर वो हमें आउटपुट देता है। इसी तरह जब हम इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो हम इंटीग्रेशन को भी डोमेन के तौर पर फंक्शन रख रहे होते हैं और फिर हम उसके ऊपर इंटीग्रेशन अप्लाई करते हैं तो हमें आउटपुट के तौर पर उसका आंसर मिलता है। तो बेसिकली यही डेफिनेशन है ऑपरेटर की कि ये एक फंक्शन ही है जिसकी डोमेन हमारे पास क्या है, सेट ऑफ फंक्शन है। याद रखिएगा ना, यहाँ पर फंक्शन ही होगा, ना कि सेट ऑफ रियल नंबर और कम्प्लेक्स नंबर। एग्जाम्पल मैंने आप लोगों को समझा दी है। डेरिवेटिव एक ऑपरेटर की एक एग्जाम्पल है। इसी तरह इंटीग्रेशन की बात करते हैं तो वो भी हमारे पास एक ऑपरेटर ही है। हम फंक्शन ही देते हैं, हम फंक्शन का ही डेरिवेटिव लेते हैं, हम फंक्शन का ही इंटीग्रेशन लेते हैं। तो देखिए अब हमारे पास इसी तरह इसकी ऑपरेटर की ही हमारे पास एक प्रॉपर्टी है लीनियर ऑपरेटर। समझिएगा इस बात को अच्छे से, बहुत ही आसान और कोई मुश्किल बात नहीं है, लेकिन है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है हमारे पास, एन ऑपरेटर एल इज सेट टू बी लीनियर। यहाँ हमने डिफाइन कर दिया है कि एल एक ऑपरेटर है, वो लीनियर ऑपरेटर कहलाएगा कब, जब हमारे पास फॉर एनी कांस्टेंट C1 एंड C2, कोई दो हमारे पास कांस्टेंट है C1 एंड C2, एंड एनी स्मूथ फंक्शन, कोई दो फंक्शन भी हैं हमारे पास, कौन कौन से, एक x1 और x2, इस तरह हैं कि C1 मल्टीप्लाई बाय x1 प्लस C2 मल्टीप्लाई बाय x2। तो देखिए अगर ऐसी सिचुएशन है और हम इसके ऊपर वो L ऑपरेट कर रहे हैं तो ये लीनियर ऑपरेटर होगा अगर ये इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा। अब ये कंडीशन क्या है कि कांस्टेंट ऑपरेटर के बाहर आ जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, और ये जो ऑपरेटर L है ये हर फंक्शन के ऊपर अलग अलग ऑपरेट होगा अगर हमारे पास यहाँ पर एडिशन या सब्ट्रैक्शन आती है। मीन कि यहाँ पे हम एडिशन की बात कर रहे हैं, सॉरी, जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन हो। तो अब हम इसी चीज़ को प्रूफ भी करते हैं। द सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, हमारे पास एक सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन है। अब देखें यहाँ पे ऑर्डर क्या होता है डिफरेंशियल इक्वेशन का, डिग्री क्या होती है, इसके ऊपर मैं ऑलरेडी वीडियो बना चुका हूँ। प्लेलिस्ट का लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। कैन बी रिटन एज एल एक्स इज, मीन के एक्स के ऊपर अगर हम ऑपरेट कराते हैं एल को, जो कि एल हमने यहाँ ऑलरेडी डिफाइन किया हुआ है कि वो हमारे पास एक लीनियर ऑपरेटर है, तो आउटपुट के तौर पर हमें फंक्शन की वैल्यू, मीन के फंक्शन हमें मिल रहा है। वी आर एल हमारे पास यहाँ पे क्या है, हमारे पास डी स्क्वायर प्लस पी डी प्लस क्यू आई। अब देखें यहाँ पे डी हमारे पास क्या है, डेरिवेटिव को हमारे पास शो कर रहा है। इसी तरह यहाँ पे हमारे पास क्या है, आई आइडेंटिटी, मीन कि वो खुद फंक्शन की वैल्यू आ जाएगी। एंड एल इज अ लीनियर ऑपरेटर, जो कि मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। प्रूफ की तरफ जाते हैं हम लोग। फॉर एनी कांस्टेंट C1 C2 एंड एनी स्मूथ फंक्शन x1 x2 वी कंप्यूट। अब वही बात कि हमारे पास कोई दो कांस्टेंट फंक्शन, कोई दो कांस्टेंट हैं और दो हमारे पास फंक्शन है, और हमने इसके ऊपर हमने वही चीज़ प्रूफ करनी है कि एल C1 x1 प्लस C2 x2, जब हम इसके ऊपर लीनियर ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं तो हमारे पास वो अलग-अलग x1 और x2 के ऊपर ऑपरेट होता है
और C1 और C2 लीनियर ऑपरेटर के बाहर आके मल्टीप्लाई हो जाते हैं, लेकिन इनका आंसर क्या आता है, सेम ही आता है। हम इस चीज़ को प्रूव करने जा रहे हैं। तो देखिए हमारे पास ये जो कंडीशन गिवन है हम इसी को यूज़ करेंगे। अब देखिए हमारे पास पहला क्या था, डी स्क्वायर था, मीन के हम क्या करेंगे, C1x1 प्लस C2x2 का हम डेरिवेटिव हम यहाँ पे ले रहे हैं कितना, सेकेंड। इसी तरह जब हम P है फिर D की जगह पे आप वो पुट कर दें फर्स्ट, हमारे पास ऑर्डर का डेरिवेटिव है। इसी तरह जब हम Q और I मीन के आइडेंटिटी हमारे पास ऑपरेटर होता है, और इसी को हम जो हमारे पास ये गिवन है हम इसी को यहाँ पर राइट कर रहे हैं। तो देखिए आफ्टर सिंप्लीफिकेशन जब हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं, हम देखें यहाँ पे हमारे पास डेरिवेटिव है, यही चीज़ तो हमने कहा कि ये एक लीनियर ऑपरेटर है, हम इसको अलग-अलग ऑपरेट कर सकते हैं। तो अब देखें अब ये जो हमारे पास ऑपरेटर है ये डेरिवेटिव का ऑपरेटर है ना, सेकंड ऑर्डर है हमारे पास, तो ये C1x1 के ऊपर अलग होगा, C2x2 के ऊपर अलग ऑपरेट होगा। इसी तरह जब हम इसकी बात करेंगे तो ये भी हमारे पास C1x1 के ऊपर अलग ऑपरेट होगा, इसी तरह C2 और x2 के ऊपर अलग ऑपरेट होगा। अब जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे जो कांस्टेंट हैं वो बाहर आ जाएंगे, और जब हम कांस्टेंट बाहर आ जाएंगे तो देखिए हम यहाँ से जब यहाँ तक की बात करते हैं तो यहाँ पे जो C1 वाले जो जितनी भी टर्म हैं आप उनको अलग लिख लें। अलग लिखने के बाद फिर C1 उनमें से कॉमन ले लें, तो ये वाली हमारे पास इक्वेशन आ जाएगी। इसी तरह जब हम इसकी बात करते हैं तो ये भी हमारे पास एक स्टेटमेंट इस तरह आ गई। अब देखिए हमारे पास ये किस चीज़ के इक्वल है, ये वही तो हमारे पास है Lx जो हमारे पास जो हमने ऑलरेडी यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है। ये देखें Lx इक्वल टू एफ मीन के जो हमें फंक्शन मिल रहा था। तो अब यहाँ पे हमारे पास Lx1 होगा जब हम x1 की बात कर रहे हैं, तो x2 होगा जब हम x2 फंक्शन की बात करेंगे। तो वही हमने किया Lx1 प्लस Lx2। अब देखें ये चीज़ और ये चीज़ हमारे पास क्या है, इक्वल है। जब हम उसी L को इस होल के ऊपर ऑपरेट करवाएं, जो आंसर आएगा वो इस चीज़ के इक्वल होगा कि हम x1 x2 के ऊपर अलग ऑपरेट करवाएं, फिर इनके कांस्टेंट मल्टीप्लाई करें और इनको ऐड करें। तो अब हमारे पास यहाँ पे नोट है कि एनी लीनियर कम्बिनेशन ऑफ लीनियर ऑपरेटर इज अ लीनियर ऑपरेटर। अब यहाँ पे क्या चीज़ ये कह रहा है कि अगर कोई भी आप लीनियर कम्बिनेशन लेते हैं ऑपरेटर का, ये भी तो एक लीनियर कम्बिनेशन ही है। हमने यही चीज़ तो प्रूफ की है कि लीनियर कम्बिनेशन है लीनियर ऑपरेटर का, तो वो भी हमारे पास सोल्यूशन होता है, या वो भी एक लीनियर ऑपरेटर होता है। ठीक है, अब हम आते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल की तरफ। तो देखिए हमारे पास सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या होता है कि कोई भी आपके पास दो सोल्यूशन हैं, U1 एंड U2 are two solution of linear homogeneous partial differential equation, then an arbitrary linear combination of them, मीन के इनका जो आर्बिट्रेरी लीनियर कम्बिनेशन होगा वो भी इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यही बात कि आल्सो सेटिस्फाई द सेम लीनियर होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। थ्योरम हमारे पास है इससे रिलेटेड कि हमारे पास कोई भी एक फंक्शन है u, हमने उसके ऊपर लीनियर ऑपरेटर को ऑपरेट करवाया via डिफरेंशियल इक्वेशन, एंड सपोज U1 एंड U2 आर टू लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन, मीन के हमारे पास जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो भी इसका सोल्यूशन होगा। रिमार्क के तौर पर देख लें कि इट इज़ ट्रू फॉर एनी फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन ऑफ सोल्यूशन, मीन के अब यहाँ पे हमने जो बात की है वो टू की बात की है कि यहाँ पे जो अगर दो हमारे पास सोल्यूशन है तो उनका लीनियर कम्बिनेशन भी उस सोल्यूशन उसको सेटिस्फाई करेगा। लेकिन यहाँ पे जो मैंने रिमार्क लिखा है वो ये जो रिमार्क है ये इस चीज़ के बारे में है कि यहाँ पे 2 है, अगर आप 3 सोल्यूशन लेते हैं, 4 लेते हैं, 5 लेते हैं, जितने भी फाइनाइट हो, इनफाइनाइट की बात नहीं हो रही, यहाँ फाइनाइट की बात हो रही है, तो जितने भी आप सोल्यूशन ले लें उनका जो लीनियर कम्बिनेशन होगा वो भी क्या होगा, सोल्यूशन ही होगा। तो देखिए आज की जो वीडियो में मैं ओवरव्यू दे देता हूँ कि क्या क्या चीज़ हम लोगों ने डिस्कस की। ये दिखा कि ऑपरेटर क्या होता है, फिर उसकी एक प्रॉपर्टी थी जो हमारे पास लीनियर ऑपरेटर थी, उसको हमने प्रूव किया है। बेसिकली क्या प्रूव किया है कि अगर हमारे पास कोई एक इस तरह की सिचुएशन आ जाए, C1x1 प्लस C2x2 x1 x2 हमारे पास कोई दो फंक्शन हैं, अगर इनके होल के ऊपर अगर हम ऑपरेटर अप्लाई करें उसका आंसर उस आंसर के इक्वल आएगा कि अगर हम उन फंक्शन के ऊपर सेपरेटली ऑपरेटर को अप्लाई करें और जो कांस्टेंट हों उनको मल्टीप्लाई कर दें। और इसी चीज़ को हमने प्रूव भी किया है। सुपरपोजिशन प्रिंसिपल हमारे पास क्या था कि दो सोल्यूशन होंगे,
अगर किसी लीनियर होमोजेनियस पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन के, तो फिर जो हमारे पास उनका लीनियर कम्बिनेशन होगा वो भी उस सेम डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। यहाँ पर फिर हमने ये चीज़ भी देखी कि लाजमी नहीं है कि दो ही हो सोल्यूशन की यहाँ पे बात ट्रू हो, बल्कि एनी फाइनाइट लीनियर कम्बिनेशन हो, इनके बहुत सारे सोल्यूशन हों, तो उनका जो हमारे पास लीनियर कम्बिनेशन होगा वो भी उस सेम डिफरेंशियल इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। वीडियो की समझ आई हो तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा।